हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अतुल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ देशभक्त क्रांतिकारी हमारे। ठीक है, तो देखिए, देशभक्त क्रांतिकारी के हम आज पढ़ेंगे हम भगत सिंह जी के बारे में। ठीक है, भगत सिंह जी के बारे में हमें पढ़ना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, ठीक है। और देखिए, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पहले वो रहा है शहीद भगत सिंह। ठीक है, तो इसमें शहीद आजम का। ठीक है, तो ये भगत सिंह है। ठीक है, भगत सिंह जी है। देखिए, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है, मतलब दुनिया जो पूरी पृथ्वी है उसके लिए जब भी अपनी जान कुर्बान करने की बात आती है तो इसमें सबसे पहले पता है तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, हो भी क्यों ना, केवल 23 साल की उम्र में जिस समय हमारा यह बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, मतलब जब 23 साल की उम्र में जिस समय बच्चे जो होते हैं पढ़ाई कॉलेज की पूरी कर रहे होते हैं। ठीक है, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। ठीक है, जो क्या बोलते हैं भगत सिंह जी थे, उन्होंने उस उम्र में अपने विचारों के ऊपर देशभक्ति के दम पर जो थे अंग्रेजी सरकार जो थी, मतलब अंग्रेजों के नेता जो थे, अंग्रेजों की सरकार जो थी, उन्हें इन्होंने बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। ठीक है, आज भारत में ही नहीं दुनिया भर में नौजवान शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। मतलब आज यह सिर्फ भारत में नहीं है, जो दुनिया भर में जितने भी जगह है, जितना भी देश है, जो लोग भी अंग्रेजों के उससे कैद हुए हैं, वो सभी किसका नाम वो किसकी प्रेरणा लेते हैं? भगत सिंह की। ठीक है, भगत सिंह की प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। मतलब कि उन्हें जो भगत सिंह है उन्हें क्या मानते हैं? अपना आदर्श। ठीक है, भगत सिंह जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए हमें उनके बचपन को समझना बहुत जरूरी है। मतलब कि भगत सिंह जैसा हमें बनना कोई आसान काम नहीं है कि हाँ भाई ये तो हम भगत सिंह जैसे बन सकते हैं। हमें उसके लिए क्या करना है? उनके बचपन को जानना है। ठीक है, उनके बचपन से जुड़ा हुआ एक बहुत मशहूर किस्सा है जो हर बच्चे को जानना और समझना जरूरी है। मतलब कि उनके बचपन की एक कोई कहानी है जो हर बच्चे को जानना और समझना जरूरी है। ठीक है, यही किस्सा हमें यह बताता है कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर सिर्फ बड़े होकर नहीं आता, बल्कि बचपन से ही इसका होना कितना जरूरी है। मतलब इसका होना कितना जरूरी है। एक बार की बात है, देशभक्त सिंह के चाचा घर में बंदूक लेकर आए। उन्होंने अपने चाचा जी, ठीक है,
से पूछा कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक बार जो भगत सिंह के चाचा जी थे वो घर में क्या लेके आए थे, बंदूक। तो भगत सिंह जी ने अपने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी ये क्या चीज़ है। ठीक है, चाचा जी ने बताया कि वह इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। मतलब चाचा जी थे उन्होंने उन्हें क्या बताया कि वो इससे क्या अंग्रेजी जो हुकूमत चल रही थी उस टाइम उसे दूर भगाएंगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने आए तो देखा, यहाँ पे सिर्फ तो है, तो के बाद देखा कि उनके चाचा वहाँ एक आम का पेड़ लगा रहे थे। जो भगत सिंह तो अपने चाचा जी के साथ खेतों में आए हुए थे, उन्होंने भगत सिंह जी ने अपने चाचा जी को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वो आम का पेड़ लगा रहे थे। ठीक है, तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी यह क्या कर रहे हो। जो भगत सिंह जी थे उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी आप ये क्या कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने कहा मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ। तो चाचा जी से उन्होंने क्या कहा कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत से आम आ, लगेंगे और हम सब खाएंगे। जिस पे बहुत सारे आम लगेंगे और जो भी हम उनके फैमिली में थे वो सब खाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में चाचा का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया। उन्होंने देखा कि बालक भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ियां खेत में गाड़ रहा था। चाचा जी ने पूछा, तुम खेत में ये क्या गाड़ रहे हो। चाचा जी ने सोचा होगा बच्चे का जवाब आएगा कि मैं खेल रहा हूँ, लकड़ियाँ गाड़ रहा हूँ। लेकिन बच्चे का उत्तर सुनकर वह और पीछे खड़े परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह गए। भगत सिंह जी ने कहा था, मैं बंदूक बो रहा हूँ। भगत सिंह जी थे जो उन्होंने क्या कहा कि मैं बंदूक बो रहा हूँ। सबने सोचा कि बच्चे का जवाब आएगा कि मैं लकड़ियाँ गाड़ गाड़ के खेल रहा हूँ है। तो और जब भगत सिंह ने ये बात कही तो वो भी बहुत चौंक गए और उनके पीछे खड़े परिवार वाले भी। ठीक है, चाचा जी ने फिर पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। चाचा जी जो थे उन्होंने पूछा कि जानते भी हो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, भगत सिंह बोले, मैं जानता हूँ कि हमारा देश गुलाम है। कि भगत सिंह जो थे कि उन्होंने क्या बोला, मैं जानता हूँ कि हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें जो भगत सिंह थे उन्होंने कहा था कि आज़ादी के लिए हमें लड़ने के लिए अंग्रेजों से बहुत सारी क्या पड़ेगी, बंदूकों की जरूरत। ठीक है, इसलिए मैं बंदूक बो रहा हूँ। इसलिए मैं बंदूकें बो रहा हूँ। जब बहुत सारी बंदूकें होंगी तो हम सब अंग्रेज से लड़ेंगे और उन्हें अपने देश से भगा देंगे। ठीक है, उस दिन भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी ने तय किया कि बचपन में इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी हैं तो हमें इसका पालन पोषण में और इसकी गतिविधियों पर विशेष नज़र रखनी होगी ताकि इसके अंदर की ये प्रतिभा निखर कर आए, ये ऊर्जा कहीं और न बह जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। दुनिया भगत सिंह को जानती ही नहीं
पूजती भी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया है। ये क्या है, हमारे देशभक्त क्रांतिकारी है। और ये जो थे, ये हमारे देशभक्त क्या थे, क्रांतिकारी। हमें इनके जैसा बनना है, हमें जो था इनके जैसा बनना होगा। अच्छा, आप इनके जैसा कैसे बनते? आप हमेशा, आपसे अगर कोई कुछ भी बोल देते तो आप कभी कभी गुस्से हो जाते होंगे, है ना। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना, क्योंकि ये बिल्कुल भी उस स्वभाव के नहीं थे। ठीक है, जो शहीद भगत सिंह थे वो उस स्वभाव के नहीं थे। ठीक है, हमारे देशभक्त क्रांतिकारी, हमें इनके जैसा बनना है। ठीक है, अगर आपको समझ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो बाय बाय फ्रेंड्स।